हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल केटी क्लासेस में। मैं कुलदीप कड़वासरा। आज हम बात करेंगे जीके क्लासेस, राजस्थान के जीके क्लासेस में काकनी नदी के बारे में। सबसे पहले अगर आप यूट्यूब इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। चलो फिर बच्चों, देखते हैं आज हमारा टॉपिक क्या है। आज हम पढ़ेंगे काकनी नदी, जो जैसलमेर के अंदर बहती है और जैसलमेर के अंदर ही विलुप्त हो जाती है। काकनी नदी को तीन नामों से जाना जाता है। एक तो काकनी नदी, काकने नदी और मसूरदी नदी के नाम से जाना जाता है। कौन कौन से? काकनी नदी को काकनी नदी एक और काकने नदी और मसूरदी के नाम से जाना जाता है। आप जैसलमेर को लीजिए। जैसलमेर के अंदर इस प्रकार नदी की तरह एक लाइन को खींचिए और तीन टॉपिक ले लीजिए। आपको बहुत ही सरल ट्रिक से इसको याद करवा दूंगा। अब देखिए, आपने तीन टिक यहाँ ले लिए। सबसे पहले हम उद्गम स्थान को जानेंगे, यानी यहाँ से इसका उद्गम होता है। उद्गम कहाँ होता है इसका? जैसलमेर के अंदर ही एक गांव है कोटड़ी। कौन सा नाम है गांव का? कोटड़ी गांव में इसका उद्गम स्थान है। ये है इसका उद्गम स्थान, कोटड़ी गांव। कोटड़ी गांव से ये उद्गम होता है इसका, और वहाँ से होते हुए यहाँ 2 नंबर पॉइंट में ये कहाँ आती है? बुझ झील में। कहाँ आती है बच्चों? बुझ झील। ठीक है, ये बुझ झील में गिरती है और बुझ झील से होते हुए ये लास्ट अपने विलुप्त पॉइंट पे आ जाती है। और ये विलुप्त कहाँ हो जाती है? जैसलमेर के अंदर कौन सी जगह विलुप्त होती है? मिठा खाड़ी नामक स्थान पे ये विलुप्त हो जाती है। कौन सी जगह? मिठा खाड़ी। ये विलुप्त हो जाती है, मिठा खाड़ी नामक स्थान पे ये विलुप्त हो जाती है। तो ये है बुझ झील, जैसलमेर के अंदर ही बहती है। हाँ, अब इसके टॉपिक, आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। देखिए, 2 चीज़ याद रखना आप। आंतरिक प्रवाह की सबसे लंबी नदी है घग्गर, और आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी, ये बड़ी होगी या लंबी आप कह सकते हो, और ये है छोटी। ये कौन सी है? काकनी। कौन सी? काकनी, जिसको 3 नामों से जानते हैं, काकने और मसूरदी नदी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ से चलती है? जैसलमेर के अंदर ही बहती है। ये जैसलमेर में कोटड़ी गांव से इसका उद्गम है। फिर ये बुझ झील, 2 नंबर पे बुझ झील पे, और 3 नंबर इसका विलुप्त स्थान आता है मिठा खाड़ी। बुझ झील में यह नदी, एक क्वेश्चन यहाँ से भी उठता है। बुझ झील में यहाँ रूपसी गांव, कौन सा गांव? रूपसी गांव में ये जल की व्यवस्था करवाती है, यानी पीने का पानी, मीठे पानी की नदी है ये, और रूपसी गांव में ये जल की व्यवस्था करवाती है। तो इसमें देखो, मैंने पॉइंट यहाँ लिखे हैं, आपको एक एक पॉइंट अच्छे से याद हो जाएगा। उद्गम स्थान कहाँ इसका? जैसलमेर के कोटड़ी गांव में होता है इसका उद्गम। विलुप्त कहाँ होती है? जैसलमेर में ही बहती हुई जैसलमेर के अंदर ही विलुप्त हो जाती है। मिठा खाड़ी नामक स्थान पे ये विलुप्त हो जाती है। तीसरा पॉइंट क्या है? आंतरिक प्रवाह की नदी है, और टोटल इसकी लंबाई है 17 किलोमीटर। यानी ये कितने किलोमीटर चलती है? कुल लंबाई कितनी इसकी? 17 किलोमीटर। आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। तो यहाँ सबसे बड़ी लंबी नदी कौन सी थी? घग्गर, जिसकी 465 किलोमीटर लंबाई थी। अगला चौथा पॉइंट है, जैसलमेर में यह नदी बुझ झील यानी रूपसी गांव के अंदर ये जल की व्यवस्था करवाती है। एक चीज़ और ध्यान से, इस उद्गम स्थान पे ये नदी किस नाम से जानी जाती है? मसूरदी नदी के नाम से जानी जाती है, जो मैंने आपको तीसरा नाम लिखवाया है। ये नाम आपको मैंने दिया था, 3 नामों से जानी जाती है। तो उद्गम स्थान पे ये मसूरदी नाम से जानी जाती है। ठीक है, मसूरदी नदी उद्गम स्थान पे कौन से नाम से जानी जाती है? काकनी नदी मसूरदी नदी के नाम से जानी जाती है, और काकने भी इसको कहते हैं और काकनी नदी भी कहते हैं। तो ये थी बच्चों आज काकनी नदी, जो आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। इसी प्रकार मैंने घग्गर नदी भी करवाई है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। अब इसी प्रकार ये आप जीके क्लासेस देखने के लिए, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक में समझने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।